बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है विलियम कार्लोस विलियम। आज की इस वीडियो में हमने बायोग्राफी स्टडी करनी है विलियम कार्लोस विलियम की। विलियम एक अमेरिकन पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं और राइटिंग इंस्ट्रक्टर। विलियम कार्लोस विलियम 1883 न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर पैदा हुए और जब पैदा हुए तो उनके जो आपको वर्क नज़र आता है तो एज अ पोइट नज़र आता है, यानी कि पोइट्री करते थे, नॉवलिस्ट नॉवल लिखा करते थे और राइटिंग इंस्ट्रक्टर थे। लोगों को बताते ही थे कि अपना स्टाइल राइटिंग के अंदर कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमें पता लगता है कि मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर हैं। तो मॉडर्निज्म की जितनी भी लिटरेरी मूवमेंट हैं उनमें से कुछ कई हिस्से थे। ये ज़्यादातर मशहूर थे अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से, क्योंकि राइटिंग इंस्ट्रक्टर थे तो ज़ाहिर बात है मास्टर थे स्टाइल बनाने में। लेकिन इन्होंने अपना जो स्टाइल रखा वो सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी रखा, यानी कि एक ऐसा बंदा जो लोगों को बताता है कि आप अपनी राइटिंग कैसे बना सकते हैं। राइटिंग से मुराद खुशखती नहीं है, राइटिंग से मुराद है एक पर्सनल स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। लोगों को ये बताते थे और अपना क्या रखा, बिल्कुल सिंपल रखा और बिल्कुल क्लियर रखा। इनकी एक फेमस पोइम है जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी होगी, द रेड व्हील बोरो। ये कितनी पोइम है? ये एक ऐसी पोइम है जो सिर्फ 16 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। 16 वर्ड्स की एक पोइम बनाई हुई है। इससे ज़्यादा सिंपल आपको क्या नज़र आएगा। बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिस किया करते थे। इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम डॉक्टरी को दिया, लेकिन क्योंकि लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, लिखने का फ़ायदा नज़र आता था, पसंद था, तो राइटिंग के अंदर वर्क किया। मेजर लोगों से इन्फ्लुएंस हुए। अगर इनकी बेस्ट नोन कलेक्शन ऑफ पोइट्री देखें तो 5 वॉल्यूम पे वो 5 वॉल्यूम्स रखती है। उसका नाम है पैटरसन। 1946 से लेकर 1958 तक वो पब्लिश हुई, यानी कि 5 वॉल्यूम पब्लिश हुए इनकी पोइट्री कलेक्शन के। इसके अलावा वाइट म्यूल इन्होंने लिखा 1937। ये एक नावल था जिसके अंदर वो बताते हैं कि स्मॉल टाउन जो मॉडर्न टाइम पीरियड का है वो कैसा है, उसको एक्सप्लोर करके दिखाया। इसके अलावा जो मॉडर्न टाइम पीरियड की मूवमेंट्स थी उनके अंदर इमेजिनिस्ट मूवमेंट के ये साथी थे। इमेजिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है कि इमेजिन करते थे मुख्तलिफ चीज़ों को, जो चीज़ नहीं है उसको भी कर सकते हैं, जो चीज़ है उसको भी इमेजिन कर सकते हैं। छोटी चीज़ें लिखा करते थे, डायरेक्ट होती थी और बिल्कुल क्लियर होती थी, यानी कि जो बात लिखनी है वो सामने बिल्कुल इतनी क्लियर होती थी कि उसको पढ़ने के लिए आपको कोई हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ था पोइट्री के अंदर 1963 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी न्यू जर्सी के अंदर ही, यानी कि अमेरिका के अंदर ही 1963 के अंदर, जब ये 79 ईयर्स के थे। अगर इनकी थीम देखें कि इनके वर्क के अंदर आपको कौन सी थीम मिलती है तो नेचर एंड इन्वायरमेंट मिलता है। नेचर से मुराद यही है कि नेचुरल फिनोमेना जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि इंसान किस तरीके से उस नेचर से कनेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उस नेचर की खिदमत कर रहा है या उस नेचर से खिदमत ले रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी पे वर्क किया है, क्योंकि जो जो राइटर कम्प्लेक्स पर्सनालिटी के होते हैं वो लाजमी आइडेंटिटी फाइन करना चाहते हैं कि हम अंदर से हैं क्या, हम इंसान की नेचर क्या है, इंसान कैसा होता। वो अपने लिए भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लव एंड पैशन आपको इनके वर्क के अंदर नज़र आएगा। इनका पैशन आपको हर चीज़ के लिए नज़र आएगा, जैसे कि राइटिंग के लिए नज़र आएगा, रिलेशनशिप के लिए नज़र आएगा, लव के लिए नज़र आएगा। आर्ट एंड क्रिएटिविटी इनके अंदर मौजूद थी। आर्ट इसलिए क्योंकि नावल लिख रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, इतने सारे वर्क लिख रहे हैं, और क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि राइटिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। कम्प्लेक्स आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का राज जानते थे, किस तरीके से एक कम्प्लेक्स बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये क्रिएटिविटी इनके अंदर मौजूद। उसके बाद डेथ एंड मॉर्टेलिटी के ऊपर लिखा है। हर इंसान ने डेथ लाजमी फेस करनी होती है, और जब राइटर जो होते हैं या पोइट जो होते हैं बहुत हसास होते हैं, तो उनको ये बार बार ख्याल आता है उनके दिमाग में कि मरना क्या होगा, कैसे होगा, मरने के बाद क्या होगा, और मरने की क्या कैफियत होती हैं। ये सारी बातें विलियम कार्लोस विलियम ने भी सोची समझी और लिखी। ये इनकी क्रोनोलॉजी यहाँ पे मौजूद है। स्टार का मतलब ये है कि डेट एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत हद तक करीब होती हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके क्रोनोलॉजी आराम से नोट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।